मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग निकले हैं हरिद्वार के लिए। निकल तो हम लोग बहुत सुबह ही गए थे 5:15 और अभी टाइम हो रहा है कितना मारिमा? 5:51। ओके, तो ऑलमोस्ट हम लोग 30 मिनट्स की रनिंग कर चुके हैं। तो मेरठ एक्सप्रेस वे पर हम लोग इस वक्त हैं और देखिए सनराइज हो रहा है। कितना प्यारा सा ये व्यू है। मैं एक्चुअली बीच की सीट पे बैठी हूँ तो थोड़ी सी पीछे की फीलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ अदिति। ये सोई है गोद में। अभी इन्होंने सुबह का अपना फीड लिया, फिर सो गई हैं और अमृत जो है वो पीछे सोए हैं। अभी सुनीता के साथ अमृत बैठे हैं। सुनीता ने सुला दिया है अमृत को, उन्होंने भी दूध पी लिया है। पापा एज यूजुअल ड्राइव कर रहे हैं और आरिमा कर रही है मस्ती। तो हम लोग निकले हैं हरिद्वार के लिए। बच्चों का आज मुंडन है, 28 जून है और 28 जून को ही, क्योंकि इस साल का जो मुंडन का डे है वो लास्ट डे है, मतलब शुभ मुहूर्त का ये आखिरी दिन होगा। इसके बाद इस साल में कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है मुंडन संस्कार का। तो हमें इसीलिए बहुत जल्द में डिसीजन लेके आज ही निकलना पड़ा है। कोई अलग से कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह नहीं है। जैसे मुंडन में ज़रूरी होती है कि मासी हो या बुआ हो साथ में, लेकिन वो नहीं आ सकी क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया और कोई भी आते तो पटना से आने में थोड़ा टाइम लगता। तो ये क्योंकि लास्ट डेट थी तो हमने सोचा करा लेते हैं। बाकी आगे भी मुंडन है तो वहाँ पे सभी लोग आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से सुबह का जो टाइमिंग दिखा रहा था ना, ये मेरठ एक्सप्रेसवे से हम लोग जा रहे हैं और बहुत स्मूथ हो गया है अब यहाँ से हरिद्वार जाना। जो पहले 4 घंटे का ऑलमोस्ट टाइम लगता था ना मुकेश, नहीं ज़्यादा लगता था ना। हम लोग गए थे लास्ट टाइम तो मुझे लगता है 5 आवर्स लग गए थे, हालांकि उस दिन बारिश हो रही थी। इसी से गए थे। तो आज का मौसम भी हालांकि बारिश वाला बता रहा था वेदर, हमने देखा तो, लेकिन अभी तक तो सब अच्छा है और सनराइज हो चुका है। कितना प्यारा सा अभी बाहर का मौसम है। तो देखिए अब हम लोग कितनी देर में पहुंचते हैं। पंद्रह 20 मिनट पहले एकदम मौसम साफ था, धूप खिली खिली थी और अब इस तरफ हम उत्तर प्रदेश सीमा लगता है क्रॉस कर चुके हैं ना। और ये उत्तराखंड में हम लोग एंटर हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यही है देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर अभी बारिश हो रही है और अच्छा क्लाउडी वेदर है, तो बारिश मतलब हो रही है अच्छी खासी। अब आगे देखते हैं। तो ये मिस्टर अमृत अब सो के उठ गए हैं। अब इनको पता चल चुका है कि हम आ गए हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड में इस वक्त हो रही है बहुत ही झमाझम बारिश। तो यहाँ पर रिमझिम का स्वागत बारिश ने किया है। देखिए क्या झमाझम बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बारिश ये हो ही नहीं रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है बारिश। और वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी है। घर में इनका ब्रेकफास्ट होता है 10-11 और क्योंकि ये ट्रैवल कर रही हैं तो इनका ब्रेकफास्ट, क्योंकि स्नैक्स होना है तो सुबह 6:30 से इनका चल रहा है। और ये ख़त्म हो गया है और अब चिप्स पे नजर है इनकी, तो अब चिप्स की बारी है ना। अमृत ने तो अपना डूडू पी लिया था, डूडू पी के सो गए थे और मम्मा ने करबट बदल दी तो उठ गए। और अब देख रहे हैं कैसी है उत्तराखंड की दुनिया, है ना मो। और अदिति अभी भी सो रही है, सुनीता दीदी भी मुँह खोल के सो गई हैं। तो ये पतंजलि योग पीठ से हम अब गुजर रहे हैं। बारिश एज इट इज़ अभी भी हो ही रही है। अब देखते हैं, थोड़ा देखिए ऊपर साफ दिख रहा है, पहुंचकर क्या होता है वहाँ पर। तो ये हम उत्तराखंड की पावन भूमि में पहुंच गए हैं और माँ गंगा को प्रणाम कीजिए। और वहाँ देखिए बारिश में ठीक से दिख नहीं रही है मनसा देवी मंदिर। पहाड़ों पे बसती हैं माँ, जहाँ भी बसती हैं। और ऐसे लग रहा है ना, बारिश हो रही तो ऐसे लग रहा है कि धुआं धुआं सा। देखो वहाँ पे और ही ऐसे लग रहा है ना, धुआं उड़ रहा है। देखो देखो उस तरफ भी देखो, है ना।
इस तरफ पापा रोपवे। इस तरफ देखिए गंगा। मम्मा ये देखिए रोपवे का रास्ता। हाँ बेटा, वहाँ से हम जाएंगे। पार्किंग लॉट यही है। हाँ, रोपवे के तो हम लिए। पहुंच गए हैं अब पार्किंग लॉट में। अब यहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे और बहुत भीड़ तो दिख नहीं रही है ना? भीड़ नहीं है आज बहुत ज्यादा। अंदर जाके नहीं, वहाँ होगी पार्किंग, उस तरफ होगी शायद। उधर जो हट्स है ना, उस तरफ होती है क्या? ये देखो, ये चातुर्मास की तैयारी है। ये ना गंगा किनारे लोग रहते हैं ना, साधु सन्यासी, 4 महीने रहेंगे। तो अब चातुर्मास में हर की पौड़ी देहरादून आगे है और ये हर की पैड़ी पहुंच गए हम लोग, है ना? पैड़ी या पौड़ी? पैड़ी लिखते हैं, पौड़ी। अब देखो मनसा देवी मंदिर बहुत अच्छे से दिख रहा है और वो भी दिख रहा है रोपवे। क्योंकि देखिए मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग मम्मा को। पापा आराम से बच्चे को लेके मौज में आ रहे हैं और मम्मा के देखिए एक बैग, एक बेबी बैग है और एक दूसरे का कपड़े का बैग है और पापा के पास सिर्फ एक बेबी। धोती पहना दिया, देखिए धोती की हालत है। और पापा ने जो धोती पहना है उसकी खुशी में यहाँ आज खूब दबा के बारिश हुई है हरिद्वार में और पापा की धोती गीली हो रही है और इमज जा रही हैं। और हमें यहीं पर एक नाई भी मिल गए जो कि हमारे यही स्टेट से नहीं, मेरे ही इनफैक्ट नेटिव प्लेस से हैं। ये बिहार शरीफ से हैं, वहीं पर मेरा भी अपना गाँव है, तो वहीं से मिल गए हैं। अब वही हमें गाइड कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। चलती हूँ घाट पे और वहाँ पर देखती हूँ। तो ये हम हरिद्वार घाट पे पहुँच गए हैं। सुनीता आगे आ जाओ। हाँ, तो देखिए अब हम फाइनली पहुंच गए हैं हरिद्वार के मुंडन घाट पर और वहां पर जाकर के हमने देखा कि अब मुंडन कहाँ कराना है। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि पहली बार मैं वहां पर बच्चों को लेकर गई थी मुंडन के लिए। इसके पहले भी किसी के मुंडन संस्कार में मैं नहीं गई हूँ हरिद्वार, तो मुझे नहीं आइडिया था। फिर हमें इन्होंने बताया कि आप इस तरफ भी करवा सकते हैं और आप पुल जो है उसको क्रॉस करके उस तरफ भी करवा सकते हैं। तो हमें लगा कि बच्चों को उस तरफ ले जाने में ज़्यादा चल कर जाना पड़ेगा, तो सुविधा इसी तरफ होगी, तो इधर ही करवा लेते हैं। जब हम इधर करवाने के लिए बैठे, एक पंडित जी भी आ गए क्योंकि इन लोगों की आपस में सबकी बातचीत रहती है। तो जो हमें लेकर आए थे मुंडन के लिए, उनके परिचित जो पंडित जी थे वो आ भी गए। उन्होंने बताया भी कि ये सामान लेकर आइए, फिर हम मुंडन का जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। लेकिन तब फिर हमें ये बताया इन्होंने ही कि मुंडन के बाद स्नान कराने के लिए आपको उस तरफ लेकर जाना होगा बच्चों को। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगा हमें कि इस तरफ मुंडन कराएं फिर उस तरफ लेकर जाएं। फिर हमने ये डिसाइड किया इनसे बात करने के बाद में कि हम उस तरफ लेकर जाएंगे ही बच्चों को जब स्नान कराने के लिए, तो क्यों नहीं उसी तरफ चलकर मुंडन भी करवा लेते हैं। तो हमने फिर यहाँ पर जो ये पंडित जी थे इनको छोड़ा और फिर हम यहाँ से देखिए जो हमारे साथ आए थे उन्होंने वो भी लेकर एक पॉलीथिन भी लेकर आ गए थे क्योंकि इस तरह की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना, ज़मीन वहाँ पर गीला होता है तो उस पर बिछा करके बैठने की। तो वो ले आए थे वो जो पेपर होता है, पेपर क्या काइंड ऑफ प्लास्टिक होता है वो, लेकिन फिर हमने उसे नहीं बिछाया। और फिर हमने देखिए किस तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को और समझ रहे हैं कहाँ पर वो आए हैं पहली बार। फिर हमने जो पुल था उसको क्रॉस ही किया और उसके बाद हम दूसरी तरफ गए और वहाँ पर पहुँच करके फिर हमने तैयारियाँ करनी थी। देखिए बारिश का मौसम है, गंगा अभी बिल्कुल अपने उफान पर हैं और सभी लोग स्नान कर रहे थे। फिर हमें पंडित जी वहाँ पर भी मिले, उन्होंने बताया कि जाइए सबसे पहले तो स्नान अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो शुद्धि करके आइए और उसके बाद हम बैठेंगे मुंडन संस्कार के लिए। तो यहाँ पर अब तैयारियाँ शुरू हो गई है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आगे मुंडन बच्चों का किस तरीके से हुआ ये अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर।